भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लेकिन जो पुरुष आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही रमण करता है, उसका कोई कर्म शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति न तो किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है, न कुछ न करने से उसे हानि होती है और उसका कोई भी प्राणी पर आश्रय नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति त्याग कर सदा अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि निष्काम होकर कर्म करना ही सर्वोत्तम है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने भी कर्म करते हुए ही पूर्णता प्राप्त की थी। संसार का हित करते हुए तुम्हें भी अपना धर्म पालन करना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वो जो आदर्श स्थापित करता है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग भी आलस्य करने लगेंगे और इस प्रकार लोक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। यदि मैं कर्म न करूं, तो सब लोग भ्रमित हो जाएंगे और सृष्टि का नाश हो जाएगा। अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष भी कर्म करते हैं, परंतु वे दूसरों को शिक्षित करने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी लोगों में भ्रम न उत्पन्न करे, वो स्वयं भी कर्म करता हुआ उन्हें भी कर्तव्य में स्थिर करे। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकारवश अज्ञानी सोचता है मैं करता हूं। लेकिन जो तत्व को जानता है, वह समझता है कि वास्तव में प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, वो आसक्त नहीं होता। अज्ञानी लोग गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी उन्हें विचलित न करे, बल्कि धीरे धीरे मार्गदर्शन करे। हे अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर, आसक्ति, अभिमान और शोक को त्याग कर युद्ध कर। अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि इच्छा और क्रोध ही शत्रु है, जिन्हें जीतकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आप पूरी भगवद गीता सुनना और पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगले अध्याय की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।